जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आंदोलनकारी, जिनके बात होना चाहिए मेडिकल के क्षेत्र में, उनको आवास देने की बात होनी चाहिए कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो सर्वजन हिताय में काम करना चाहिए। सभी को ध्यान में रख कर बजट व्यवस्था बनाना चाहिए। अब चौराहा पे झारखंड आंदोलनकारी आपको नजर आएंगे 9 तारीख को साथी। जितने भी जो बजट हुआ है ये पूंजीपतियों और लोगों के लिए ही हुआ है। शब्द बोल रही हूँ क्योंकि हम झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जो मान सम्मान और अधिकार के लिए जो बात एक शुरू से रखा गया है वो एक भी बजट में पेश नहीं आया है। झारखंड में जो कल बजट पास हुआ है उस पर क्या आपका विचार है आंदोलनकारियों का? झारखंड का बजट प्रस्तुत पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी लगातार बजट, मूल बजट होता रहा है, सप्लीमेंट्री बजट होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रत्येक बजट में हम जब आकलन करते हैं, देखते हैं, तो जो राज्य बनाने वाले लोग हैं उस राज्य बनाने वालों के लिए कोई बात नहीं नज़र आता है किसी भी बजट में। अभी हम लोग विशेष उम्मीद किए थे कि राज्य में मुख्यमंत्री झारखंड आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी के 2 पुत्र भी मंत्रिमंडल में हैं, एक आश्रित पत्नी भी मंत्री हैं आंदोलनकारी के, तो हम और मंत्री भी खुद आंदोलनकारी भी हैं। इसलिए इस बार हम लोग को काफ़ी उम्मीदें जगी थी कि इस बजट में झारखंड आंदोलनकारियों की बात होगी और आंदोलनकारियों की विशेष पूछ होगी, क्योंकि आज जैसा आंदोलनकारियों की स्थिति है आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि राज्य में आंदोलनकारियों की स्थिति क्या है। आज गांव देहात में जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आंदोलनकारी, जिनके बात होना चाहिए मेडिकल के क्षेत्र में, उनको आवास देने की बात होनी चाहिए, शिक्षा में उनके पुत्र पुत्रियों को देने की बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार में बात होनी चाहिए, नियोजन में बात होना चाहिए। लेकिन आंदोलनकारियों को लेकर किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। आज चिन्हितीकरण जिस प्रकार से आंदोलनकारियों का हुआ है, तो आप देख लीजिए कि उसके अनुसार जिस प्रकार बजट आंदोलनकारियों के लिए अलग से प्रोविजन होना चाहिए गृह विभाग के में, और वो बजट उसमें दिखाई नहीं दे रहा है आंदोलनकारियों को। आज एक एक आंदोलनकारियों को जो लाभ मिलना चाहिए कि बजट में जो प्रोविजन होना चाहिए कि एक एक आंदोलनकारियों को 50-50 हज़ार रुपया का सम्मान राशि मिलना चाहिए, ये परिलक्षित होना चाहिए इस बजट में, लेकिन ये कहीं से कोई परिलक्षित नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है। आप देख लीजिए अवधेश जी, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा अपने माननीय सदस्यों का कि जो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़े थे, कांग्रेस के इंदिरा गांधी के खिलाफ तख्ता पलट के लड़ाई लड़े थे, उनको आज सम्मान राशि मिल रहा है। ये देश के अंदर में जो सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ा था, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ा था, उनको मिल रहा है। तो आज जो राज्य बनाने वाले लोग हैं, इस झारखंड के साथ भी कई राज्य बने हैं, उनको देख लीजिए कि किस तरह से सम्मान राशि मिल रहा है, क्या सुविधाएं, बस की सुविधाएं मिल रही है, मेडिकल सुविधाएं मिल रही है, आवास की सुविधाएं मिल रही है, उनको उनके बच्चों राजकीय सम्मान जो बोलते हैं वो सारा सुविधाएं मिल रही है। लेकिन जब झारखंड भी जो उत्तराखंड के साथ ही बना है, तेलंगाना भी इसी के साथ बना है, लेकिन वहाँ बात हो रही है आंदोलनकारियों का सुख सुविधाओं देने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ के आंदोलनकारियों को सुख सुविधा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। ये तो कहेंगे कि हम लोग को छलने का काम कर रही है ये सरकार। ये सरकार आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी हैं तो आप दिखाई देना चाहिए बजट में कि आंदोलनकारियों के लिए हमने हित साधने का भी काम किया है। मैं भी आंदोलनकारी हूँ, मेरे भी पुत्र पुत्री हैं, मेरे साथ भी हजारों लोग लड़े हैं। ये इस बात को मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो सर्वजन हिताय में काम करना चाहिए। सभी को ध्यान में रख कर बजट व्यवस्था बनाना चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था आज नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से आंदोलनकारी में भारी आक्रोश है। और ये आक्रोश का प्रदर्शन 9 तारीख को आप देख लीजिएगा कि 9 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी होगा और एक एक आंदोलनकारी सड़क में अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों के हक अधिकार के लिए, रोजी रोजगार के सवाल को लेकर सड़क में उतरेंगे। जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने के लिए सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। एक एक आंदोलनकारी एक एक विस्फोटक के रूप में
अपने आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे, रेल पटरियों पे उतरेंगे और एक एक चौक चौराहा पे झारखंड आंदोलनकारी आपको नजर आएंगे 9 तारीख को साथी। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक। आज जो कल बजट झारखंड में हुआ है, ये जो है पूरी जनता के लिए संतोषजनक नहीं है। ये जो जितने भी जो बजट हुआ है, ये पूंजीपतियों और लोगों के लिए ही हुआ है। इसलिए कि पहले ही ईयर में जो है बजट पास हुआ था, उसमें ही खर्च नहीं पूरा हुआ, और इस साल जो 24-25 का बजट हुआ है 1,28,09,000 करोड़ का, ये पूर्ण खर्च तो लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन बजट जो है बहुत बड़ा करते हैं। तो बजट खर्च नहीं हो पा रहा है और फिर बड़ा बजट पास करना, इसको कैसे देखते हैं आप? तो बजट तो ये तो आकलन हर बार परसेंटेज में देते रहता है। अभी भी परसेंटेज में लोग दिया है कि अभी भी 50% भी हर विभाग जो है खर्चा नहीं किया है। और एक महीना में कितने % लोग खर्च कर लेंगे, तो ये लोग तो विभाग के ही लोग जाने, पदाधिकारी ये लोग जाने, ये भी लोग जान सकते हैं। मैंने जो 11 महीना में नहीं खर्चा हो पाया, 1 महीना में हो जाए। 1 महीना में ये लोग कर पाएंगे। अब कर पाएंगे कि ये लोग क्या करेंगे, अब तो ये पदाधिकारी ही लोग बताएंगे। चलिए, परिचय दे दीजिए तो। जितेंद्र सिंह, झारखंड आंदोलनकारी केंद्रीय उपाध्यक्ष। चलिए, बजट पर बात रखिए। कल जैसे हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में जो झारखंड राज्य के लिए जो बजट पेश किया गया, वो एक तरह से देखने से तो हम लोगों के लिए कुछ भी बजट नहीं आया। इसमें होता है कि हम महिलाएं भी हैं, और विशेषकर हम झारखंड आंदोलनकारियों के लिए ही ये शब्द बोल रही हूँ, क्योंकि हम झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जो मान सम्मान और अधिकार के लिए जो बात एक शुरू से रखा गया है, वो एक भी बजट में पेश नहीं आया है। क्योंकि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वे कहते हैं कि हम एक झारखंड आंदोलनकारी हैं। हम लोगों ने बहुत उम्मीद रखा था कि हम लोगों के पास एक अच्छा प्रस्ताव आएगा, अच्छा बजट आएगा, पर आजकल के बजट को देखकर जो निराश हुई है, वो बहुत ही संतोषजनक नहीं है। हालांकि वो कुछ न कुछ अपने स्तर से बजट पास हुआ है, पर वह हम आंदोलनकारियों के लिए एक भी बजट नहीं है। इसलिए हम इससे असहमत हैं और चाहते हैं कि हम लोगों को थोड़ा ध्यान दिया जाए, और अपना जो हम आंदोलनकारियों को चाहिए, क्योंकि आंदोलन में एक महिलाएं हर स्तर से अपने आप को इस क्षेत्र में जोड़ी है। हर गांव में हर महिलाएं उस वक्त लड़ाई में लड़ी हैं। कोई पीठ में, कोई अपने आप को खाना उना बांध के बाहर निकलती थी, सड़कें में निकली हैं, अपने बाल बच्चों का भविष्य छोड़कर हर एक प्रकार की प्रताड़ना को झेलते हुए उसने हर एक तरह का आंदोलन किया है। पर इस तरह से देखने से हम झारखंड आंदोलनकारियों को एक तरह से एकदम ही एक दरकिनार किया गया है। इससे हम लोगों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये है कि हम लोग एक तरह से झारखंड हमारा था, हमारा झारखंड राज्य में किस चीज़ की कमी है? किसी भी चीज़ की हम लोगों के लिए कमी नहीं है, पर हम आज दर दर के क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमारा सरकार हम लोगों के लिए, हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बाल बच्चे भी इधर उधर भटक रहे हैं। हम आंदोलनकारी भी अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि कोई इस अपने अपने स्थान को, और कोई स्वर्ग भी पधार गए हैं, पर उनका भी आज कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आंदोलनकारियों को विशेषकर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आंदोलनकारी ही एक राज्य को बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया है और इस राज्य को गठन किया है। तभी तो आज इतने मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हुए, सभी आज इस राज्य में राजबाट कर रहे हैं।
अगर उस वक्त हम आज अलग राज नहीं किए हुए होते तो क्या आज वे बैठते इस गद्दी पे? नहीं बैठ पाते, क्योंकि वह तो झारखंड पहले बिहार में था। बिहार से हम लोगों ने लड़ के उस समय भी कितनी तरह की हम परेशानियां ताना झेले हैं, परिवार से भी झेले हैं, पास पड़ोस से भी झेले हैं, अगल बगल के गांव शहरों से भी झेले हैं, क्योंकि वे कहते थे ये आंदोलन करेंगे, ये इन्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर हम लोगों ने वो करके दिखलाया। हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई किया और झारखंड अलग राज्य लिया ही और लेके दिखला भी दिया। पर आज हम झारखंड आंदोलनकारियों का दुर्भाग्य है कि हम लोग आज उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जो हम लोगों का सपना था कि हम लोग आज अपना राज करके अपना राजबाट देखेंगे, और एक गरीबता में हम लोग जी रहे हैं। जैसे आप तो आंदोलनकारी की बात की, लेकिन झारखंड के गरीब गुरु जनता के लिए क्या बजट है? नहीं, ये तो एकदम नहीं है। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए, हम लोगों के लिए एकदम बजट में कुछ भी नहीं है। इससे पहले था कि बजट में कुछ था, 5% क्षितिज का आरक्षण का दिया गया था, पर इस बार का बजट में तो एकदम नील है, कुछ नहीं है। फिर किस मुंह से ये लोग बोलते हैं कि हम एक झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं? किस मुंह से बोलते हैं कि हम झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र रहे हैं? अभी हमारे मुख्यमंत्री भी आते आते सबसे फर्स्ट उन्होंने बोला था कि हम एक झारखंड आंदोलनकारी हैं, पर उनका तो एक भी झारखंड आंदोलन होने का एक भी उनका कुछ दिशा ज्ञान दिखलाई नहीं देता है। किस तरह से वे बोलते हैं कि हम झारखंड आंदोलनकारी हैं, जब वे झारखंड आंदोलनकारी होते तो अपने साथ में हजारों करोड़ों जो आंदोलनकारी निकले हैं उनका सुधि वो जरूर लेते, और आज कल का बजट जो भी था उसमें कुछ ना कुछ अंश वो पेश करते, पर वो कुछ भी नहीं कर पाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोजनी कच्छप है, संयोजिका झारखंड आंदोलनकारी।